हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक स्टोरी। तो ये मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम होगा इस चैनल पे। तो गाइस आ जाओ, स्टोरी के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो गाइस मेनली ये है एग्ज़ाम टाइम की स्टोरी, कि एग्ज़ाम का मौसम। तो गाइस मेनली क्या हुआ था मेरे साथ, और उसमें एक बंदा था, एक लड़की थी बोले तो हम उसको बुलाएंगे चिंकी, और एक लड़का था जिसको हम बुलाएंगे आरू। ठीक है गाइस, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो से। और हाँ गाइस, जैसे भी हम लोग बैठते थे तो ऐसे बैठते थे कि 1 to 23 अलग बैठेंगे, और एक क्लास के, और 1 to 23 दूसरी क्लास के अलग बैठेंगे एक साथ। ऐसा रहता था कि सिक्स्थ के बच्चे अलग, सेवन्थ के बच्चे अलग, सिक्स्थ के 1 to 23 एक साथ, और सेवन्थ के 1 to 23 एक साथ। मैं था सेवन्थ में, तो बस यही का स्टोरी टाइम है। पुराण ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। चलो गाइज, अब स्टोरी सुन लेते हैं। तो गाइज बेसिकली सेवन्थ क्लास में हम लोग जब बैठते थे तो मेरा था लास्ट एग्जाम। लास्ट एग्जाम नहीं, सेकंड लास्ट एग्जाम था, हाँ। तो दो एग्जाम बचे हुए थे, जीके का था और कंप्यूटर का था। ये दो एग्जाम बचे हुए थे। तो गाइज क्या हुआ, जिस दिन जिस दिन हमारा जीके का एग्जाम था, सेकंड लास्ट एग्जाम, उस दिन मैं नहीं, जीके का एग्जाम नहीं था, आई थिंक सो हिंदी का था। हिंदी का भी नहीं था शायद, हाँ एसएसटी का एग्जाम था, अब याद आई। एसएसटी का एग्जाम था गाइस। तो एसएसटी का एग्जाम था तो गाइस पढ़ना तो पड़ता ही है ना। अब मैं पढ़ के आ गया था कंप्यूटर, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम था कंप्यूटर का। ठीक है। अब गाइस मैं एकदम कॉन्फिडेंट कि यार चलो कंप्यूटर की बढ़िया प्रिपरेशन, 3-4 घंटे अपना मजे में पढ़ के आए हैं। और मम्मी कह रही थी मेरे को कि वेट शीट देख लियो भाई। और मैंने देख ली थी, मेरे को लगा कि भाई है उसका कंप्यूटर का, मैंने पता नहीं 3-4 घंटे कितने लगा के पढ़ लिया वो। अब भाई 3 चैप्टर थे बस उसमें। अब मैंने बहुत बढ़िया करके पढ़ लिए। अब क्या हुआ, अब था एसएसटी का। अब मैं ऐसे ही बैठता हूँ डिस्कस करने अपने दोस्तों के साथ, जैसे सब लोग बैठते हैं। तो मैं भी बैठ गया दोस्तों के साथ कि चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स, और ऐसे ही एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा टाइम मिलता है तब। तो इतना हुआ। अब भाई वो लोग पढ़ रहे थे, उनके सामने बुक थी एसएसटी की। मैंने बोला तुम एसएसटी की पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ लिए क्या कंप्यूटर के लिए। मैंने मैंने वो कह रहे, हंसने लग गए। कह रहे कि पागल है क्या, कंप्यूटर का एग्जाम थोड़ी है, एसएसटी का एग्जाम है, एसएसटी की रिवीजन कर रहे हैं। मैंने बोला है। फिर मैंने बोला मजाक मत करो मेरे साथ। होता है ना, लोग मजाक कर लेते हैं, तो मैंने बोला भाई मजाक मत करो फालतू में। तुम सच सच बताओ क्या हुआ। ओ भाई वो कह रहे कि अबे तू पागल है क्या, एसएसटी का एग्जाम है। ओ मैंने बोला अरे भाई। तो गाइस इसमें फिर आरू भाई आता है, मेरे से कहते हैं कि ना चल ठीक है कोई बात नहीं, चीटिंग करवा देंगे। मैंने बोला नहीं भाई, चीटिंग तो नहीं करवानी। ठीक है, मैं चीटिंग करता नहीं हूँ। फिर वो कहने लग गया और अब तो जितना होगा हो जाएगा। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास पे ध्यान नहीं देता था, क्लास पे तो फुल फोकस रहता था अपना, है नहीं। बट ये रहता था कि हाँ मैथ्स की क्लास में थोड़ा सा बंकिंग सा हो जाता था। बंकिंग नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हो आपकी, बोरिंग सी लगती थी। अब तो खैर एट्थ में आ गए, अब तो पढ़ते ही हैं मैथ्स बढ़िया सा, बढ़िया करके पढ़ लेता हूँ अब तो मैं। अब कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स में। बट हाँ होता है। तो गाइज इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ हमारी चिंकी की बुक से। ठीक है। अब चिंकी जो होती है वो कहने लगती, फिर चिंकी की बुक से पढ़ लेता हूँ। अब भाई 1 घंटा आधा घंटा होता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, और मैं डर जाता हूँ। मेरे को फिर आरू कहता है कि भाई नहीं यार, आरू आरू कि भाई टेंशन मत ले। ऐसे होता है ना, बुक के पीछे पॉइंट्स टू रिमेम्बर टाइप। तो वो पढ़ ले, वो मेनली आते हैं, और ट्रू फॉल्स पढ़ ले, बुक की एक्सरसाइजेस पढ़ ले, और एक आधे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ ले। मैंने पढ़ लिया। अब भाई फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 10 मिनट बचे थे एग्जाम के, और मैं लास्ट बुक का लास्ट वो कीवर्ड पढ़ रहा था। ठीक है। और वो एग्जाम में आ गया, वो मैं पढ़ नहीं पाया। हल्का सा याद था मेरे को, वो मैं मेरे को मैं भूल गया। फिर क्योंकि एकदम ऐसे होता भी नहीं है ना, जल्दीबाजी में वो भी नहीं होता लर्न, है ना, तो रट्टा सा मारना पड़ा। तो बस फिर उसके बाद फिर हमने क्लास, मतलब
एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया बिना चीटिंग के। तो उसके बाद फिर बस फिर मैं मतलब रोने सा लग गया मन मन में ही कि यार क्यों यार ऐसा क्यों करा मैंने, पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था, मम्मी सही कहती है। तो बस फिर एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम हो गया, घर गया, घर में बताया मम्मी को कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया आज। मम्मी ने फिर डांटा बहुत। अब उनका भी सही है। फिर आरू की कॉल आती है मेरे को, कह रहा कि घर में सब क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या, तूने बताया? मैं बोला हाँ मैंने बता दिया, मम्मी डांट रही थी। कह रहा हाँ वो तो है ही। फिर कह रहा कि तेरा एग्ज़ाम वैसे कैसा गया? तो मैंने बोला यार ठीक गया था वैसे, मतलब मैं ट्रूली बताऊँ ना तो ऐसा रहा था मेरा, क्योंकि मैं पढ़ता तो था ना, जैसे एसएसटी में तो इंटरेस्ट था, एसएसटी साइंस। मैथ्स में तो अब आया है, वैसे तो नहीं था। साइंस में तो स्टार्टिंग से ही, एसएसटी में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब फिर मैं ध्यान रखता हूँ, अब जब भी एग्ज़ाम होता है 4-5 बार डेट शीट चेक कर लेता हूँ। और गाइज वो जो मैंने अटेम्प्ट करा था ना एग्ज़ाम, वो मेरा कम से कम मेरे को 85% पेपर आता था। और बाकी मैं तुक्का लगाया, 1-2 क्वेश्चन में वो सही भी हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन का सही हो गया, 4 क्वेश्चन में तुक्का लगा, एक सही हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो आती है। अब ये भी है ना, हाफ ईयरली में परसेंटेज सब पूछते हैं। और पहले मैं मतलब एवरेज टाइप रहता था, अब कम से कम मैं टॉपर हूँ एक तरह से। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बट फिर भी आप कह सकते हो, तो पहले से तो मैं बेहतर हूँ। तो बस गाइज इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमेशा मम्मी की बात सुननी चाहिए, और कभी भी मतलब जवाब नहीं देना चाहिए उनको, और उनकी सारी बात सुननी चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि ठीक है ना, बोलती रहेंगी बोलती रहेंगी ऐसे गाइज, क्योंकि मैं सुन सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ। तो गाइज आप भी समझोगे अगर आप स्टोरी अच्छे से सुनिए। तो गाइज बस यही था आज के स्टोरी टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट What वीडियो you're में। given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be